हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ तक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। कलेक्टिव है और टाइमलेस है। टाइमलेस का मतलब जिस वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके बाद से नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, कोई भी बात पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। जो कुछ भी होता है वो खुदा ताला की मर्ज़ी से होता है। ये सिर्फ एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ को देख लेते हैं। आपने मैसेजेस वही लेने हैं जो आपको लगे कि हाँ भाई आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 डेज़। जब कभी भी आप ये रीडिंग देखें उससे आगे के नेक्स्ट 7 डेज़ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस में एक्सपेक्टेशंस ही आ गया। वेटिंग कर रहे हैं आप, किसी का इंतज़ार, हाई ऑनर। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रिविलेज लेडी, कहीं इनवाइट किया जाएगा आपको कोई ऑनर में, आपके कोई लिटरली कोई इवेंट होगा, उस ऑनर में आपको इनवाइट किया जाएगा। किसी की ऑनरिंग सेरेमनी होगी, आपको लिटरली कोई मोमेंटो, कोई गिफ्ट दिया जा सकता है। आप कहीं का विज़िट करें, किसी इनविटेशन पर जाएं तो लिटरली आपको कोई सोवेनियर या कोई मोमेंटो दिया जाएगा कि ये आप ले लीजिए, या आपके लिए हमारी तरफ से बिकॉज़ यू डिज़र्व इट, आपने ऑनर दिया है। कोई इवेंट है ऐसा जिसमें आपको लगेगा कि ओके फाइन, आप ये डिज़र्व करते थे। किसी मैटर को लेकर आपने कोई उम्मीद लगाई हुई है तो उसमें आपको गुड लक मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आई प्रे, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, खुदा ताला से कि यही हो इलाही आमीन। अच्छी जायज़ और आपके हक़ में जो बेहतर हो वो चीज़ तो ज़रूर हो, बिकॉज़ आप बहुत खामोशी से किसी चीज़ की उम्मीद लगाए हुए हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी आमद हो जाए तो आपको एक ऑनर मिल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ चलो भाई ये चीज़ हो गई। विद द प्रिविलेज लेडी आपके साथ बहुत सारे लोगों की चीज़ें, दुआएं, साथ, सपोर्ट जुड़ी हुई है और आपके बाज़ दफ़ा कोई ऐसे अटके हुए काम जो कि बहुत अरसे से नहीं हो रहे थे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हो जाएंगे। देखने वाली आके समझेगी कि हाँ भाई इसके साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है क्योंकि ये इसने मेहनत की या इसने जो कुछ भी किया ये हक़ रखती है। लेडी आया है इसलिए मैं ख़ातून का लफ्ज़ कह रही हूँ, मेल भी हो सकता है बट दोनों इमेजेस में ख़ातून हैं। आपका कोई एग्ज़ाम है, आप वो टेस्ट पास कर लेंगे। आप प्रमोशन के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली थी, आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट एज अ गिफ्ट। लिटरली आपको कोई गिफ्ट करेगा, लिटरली आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई भी कोई छोटा मोटा सा कोई कहीं जा रहा होगा या कहीं से वापस आया तो आपके लिए आपको याद रखा होगा उसने। इट विल बी रैप्ड इन अ रेड रिबन, याद रखिएगा अगर आप देख सकें इसको दोबारा। और ये नेक्स्ट 7 डेज़ है। नंबर्स याद कर लीजिए, मे बी आपकी बर्थडे हो। 28 आई थिंक परसों है, 25 कल थी, हाँ कल थी, एंड 17 एंड 12, ठीक है ना। ये महीना भी इस दफ़ा 28 का ही है। तो देखते हैं और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 7 डेज़। आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ तक। What you can expect in next 7 days. टॉयल एंड लेबर, बड़ा ही मेहनत तरीके से काम, मज़दूरों की तरह काम करेंगे आप। वर्कलोड आपका बढ़ेगा। आपके काम की जगह पर अचानक कोई आपसे मिलने आ सकता है। आप किसी ऑफिशियल जगह पर जाएं, किसी ऑफिशियल मीटिंग, गैदरिंग, बिजनेस मीटअप पर, वहाँ आपसे कोई एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट रहा है, चल रहा है या कभी रहा था। एक ऑफिशियल मीटिंग में रोमांटिक डेट हो सकती है। डिस्पेयर, ये पर्सन आपको बताएगा कि ये एक प्रॉब्लम में है। कोई आपसे जॉब के बारे में बात करेगा कि मेरी आजकल जॉब कहीं नहीं है, मेरी जॉब लगवा दो या जॉब करवा दो।
कोई इस तरह का मामला हो सकता है, ठीक है। प्रिविलेज लेडी हैं तो हो सकता है कोई आपसे मैसेज आएगा आपके पास किसी का, और ईमेल नोटिफिकेशन, कोई मर्द हैं, साहब हैं, या तो ये आप खुद हैं, आप लेटर ओपन कर रहे हैं, आपके पास कोई एक ख़ास जगह से बार बार मैसेजेस आते हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा, और आपके पास अब की दफ़ा जब ये मैसेज आएगा तो आप शायद इसको कंसिडर करेंगे, बिकॉज बहुत सारे सेम एनवेलप्स पड़े हुए ड्रॉर में, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि आप इस मैसेज को देख लेंगे, इस कॉल को अटेंड कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। आप ख़ुद किसी को लेटर लिखते हैं, वो आप रखते रहते हैं, अब की दफ़ा आप लिटरली खोल के उसको देखेंगे कि अब की दफ़ा मैं इसको ये चीज़ भेज ही दूँ। चाइल्ड, आपके बच्चे से रिलेटेड, अगर आप मैरिड हैं, आपका बच्चा है, तो मे बी कोई आपको आपके बच्चे से रिलेटेड कोई मैसेज रिसीव हो, कोई नोटिफिकेशन रिसीव हो, समथिंग लाइक दैट। मेहनत बहुत करने वाले हैं, या आजकल आप खुद बड़ा कुत्तों की तरह मत काम करेंगे, या फिर लोग जो बड़े मुशक्क़त लेबोरियस तरीके से काम करते हैं उनके साथ आपका कोई काम होगा, कुछ इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं, एनर्जी ऑरिकल से चेक करते हैं। चक्रा चक्रा शाखाल, चलिए देखते हैं जनाब, what you can expect in next 7 days, what will happen in next 7 days, क्या expect कर सकते हैं आप। एक्सेप्टेंस, कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे आप, कोई नया काम, मे बी आप कहीं पर अपना कोई आइटम भेजते हैं कंसिडर करने के लिए, लोग भेजते हैं ना कि यार ज़रा रिव्यू दो, ज़रा चेक करो मेरा ये, अगर आप होममेड बेकिंग में हैं और आप आजकल स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो मे बी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको काम मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ये भी हो सकता है एक्सेप्टेंस, आपकी रिकग्निशन हो सकती है, ठीक है। ट्रिकरी, कोई ट्रिक करेगा आपको, कोई बहुत ही देव हैकल किस्म का पर्सन आपके सामने ऐसा मासूमाना एक्ट करेगा कि जैसे उससे बड़ा नन्ना चूचा अभी अभी पैम्पर बदल कर वो निकला है बाहर, और यू आर इनोसेंट, ठीक है। तो कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा। मिरेकल, अ मैजिकल थिंग, एक मुआवजाना तौर पे कोई चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि ये नामुमकिनात में से थी। मैं इसी लम्हे अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ जो आपके हक़ में बेहतर हो, जिस दुआ के लिए आप बहुत अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, खुदा ताला आपके हक़ में उसको बेहतर से बेहतरीन बना दे, और ये अगर आपकी जायज़ हाजत है तो अल्लाह ताला इसको आपके लिए पूरा कर दे, ठीक है। ये मिरेकल है, तो लिटरली आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको लगेगा कि ये मैंने नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया। जब हो जाए तो सिर्फ एक ही ज़ात का शुक्र अदा कीजिएगा, सजदा शुक्र खुदा ताला का। रिन्यूअल, आपकी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी, आप प्लांटेशन की तरफ जाएंगे, और अगर नहीं गए हैं, मैं यकीन करें, मैं आपको लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, जब कभी भी आपको लगे कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, एक पौधा उगा दें आप। जब आप एक ज़िंदगी को अपने सामने पनपते हुए देखेंगे, उसमें बीज डालें, खाद डालें, पानी डालें, दैट्स इट गिव्स। नेचर कभी भी अपना उधार अपने पास नहीं रखती, आपको अपनी अतराफ़ में इतना सुकून मिलेगा, और फूलों के पौधे उगाएंगी, जैसे ये फूलों के पौधे उगा रही है, आपको इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी की भी नई डायरेक्शन मिलेगी। हो सकता है आप किसी प्लांटेशन एक्टिविटी में जाएं, यही एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, ठीक है। इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ चीज़ों को तो इंडिकेट कर रही है, आप कुछ चीज़ों में तो आपको वाकई आपकी गट फीलिंग, आपको कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका हेटर है, कौन आपसे जेलस है, कौन एनवियस है, आपकी गट फीलिंग आपको खुद बता रही है, और आपको पता चल जाएगा कुछ लोगों की एनर्जी से कि कौन मल्टीपल फेस में है, कौन वो जो भेड़िए की खाल में शीप की खाल में भेड़िया, हाँ कुछ ऐसा ही होता है। कमेंट सेक्शन में लोग मुझे ठीक कर देते हैं जब मैं कोई मुहावरा गलत बोलती हूँ, कोई शेर गलत बोलती हूँ, तो इसको भी देख लीजिएगा, शेर भेड़िया वाली जो बात है ना, वो ये वाली होगी, आपको फेसेस पता चल जाएंगे। कोई बड़ा मीसड़ा होकर आपके सामने आने की कोशिश करेगा कि मैं तो सबसे बड़ा तुम्हारा हमदर्द, वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि यही सबसे बड़ा डैश है। तो दिस विल हैपन एंड यू आर गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो ये मामलात हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days।
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, एक्सेप्टेंस, मिरेकल, रिन्यूअल एंड गिफ्ट, देन मैसेज, प्रिविलेज लेडी, ऑनर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके इस वीक में पॉसिबल हैं। और वैसे भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, वो सबसे बड़ा बाबरकत महीना होता है। उसमें तो रहमतों के, बख्शिश के, सब चीज़ों के दरवाजे, नेमतों के अल्लाह ताला दरवाजे खोल देता है। तो खुदा ताला तो कहता है कि बस आओ और जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे ले लो, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी रात होती है, इतनी बड़ी रातें होती हैं, एक एक रात, एक एक रमज़ान की। तो बहुत इबादतें कीजिएगा, अपने अजीज़ों के लिए बहुत कुछ कीजिएगा अगर आपकी इस्तिताअत है तो। ईद तो तब होती है जब आप सबके लिए मनाते हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग? द मून आजकल बहुत आ रहा है। आप किसी चीज़ से खौफजदा चल रहे हैं, लोग आपको बहुत कुछ समझ रहे हैं लेकिन आप अपने आप को बहुत डरे हुए हैं। टावर, लड़ाई एक्सपेक्ट करें आप, कोई फड्डा, कोई रिश्ते फ़िल्टर करेंगे आप। टावर कार्ड अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने रीडिंग की थी, फड्डा, फसाद, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक, चैरिटी, डोनेशन, शायद आपकी प्लानिंग में है नेक्स्ट 7 डेज तक। व्हाट विल हैपन? द डेथ, रिन्यूअल, कोई चीज़ एंड हो रही है। आप कोई चीज़ बिल्कुल आपके सामने ऐसी है कि बस इसको सिर्फ छूने की देर है, वरना ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जब ये ख़त्म होगा तभी कुछ नया होगा। आप शायद अब इस मामले के बिल्कुल उस तरफ हैं, आपने बस इसको कट किया, आपके लिए नई राहें बन जाएंगी। तो हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठे हुए हों और एक कंफर्मेशन बस आपको चाहिए कि बस ये हो जाए तो बस फिर सब कुछ डन हो जाएगा, ठीक है। तो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आप फैसला करना चाहते हैं किसी चीज़ का, लेकिन आपने शायद अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ों को करके देख लिया लेकिन वो कारामद नहीं हो रही। यू कैन आपको किसी और की इनसिक्योरिटी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है और वो डर रहा है, वो खौफजदा है, आप वो सेंस कर सकते हैं लेकिन आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे बिकॉज आपको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं है। ये दो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, कभी इसके जब का शिकंजे में तो कभी उसके शिकंजे में, ठीक है। किसी के बीच में आप वैसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा लेकिन कहीं कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके दरमियान होने वाले आर्ग्यूमेंट को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चाह रहा है कि तुम बैठ जाओ और हम दोनों की सुन लो, और ये आप शायद वेट कर रहे हैं जब ये पूरी हांडी पक के फटे प्रेशर कुकर की तरह, तभी मैं कुछ करूं बिकॉज इससे मुझे साफ पता चल जाएगा कि कौन किसका कितना बड़ा सगा है, ठीक है। और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में मे बी आप अपने साथ जुड़े हुए कुछ लोगों के साथ के टर्म्स को बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे। आपको लगेगा बस अब यार अब इनके साथ ना आई एम डन। विद द स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो अगेन, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो अर्थ और वाटर साइन आपका बहुत ज़्यादा है। आप जज्बात में और इसमें बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ें क्रिटिकल भी नज़र आ रही हैं। मैं कुछ देख सकती हूँ कि आप लिटरली आप किसी के दरमियान कोई ऐसा डिस्कशन प्रोब कर सकते हैं जिससे अगला खुलकर सामने आ जाए। जब जंगी ठहरी तो खुलकर ज़रा ठहरी, ये आप कमिंग डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे लिटरली इस पूरी सिचुएशन में ये बात करेगा कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू लूज़ अ जॉब, ये भी हो सकता है। कोई लिटरली आपसे कहेगा कि मैं इस वक्त मेरे लिए कुछ कर दो क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं हूँ, एंड दैट विल बी अ टर्निंग मोमेंट। आई हैव नो क्लू वेदर यू विल डू और नॉट, लेकिन कोई घबराया हुआ ज़रूर है। और आपको ये, मेरे ख्याल से पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे कि अगर कोई ऐसी बातें करता होगा, लेकिन अब आपको शायद आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ आ गई है कि हर किसी की ज़िंदगी का चैलेंज अपना खुद का होता है, और यहाँ पर आप अपने ही आपको इस पाबंदी से, इस उलझन से छुटकारा देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन, आप किसी रिश्ते से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को, या तो आप ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, आपने किसी को सेपरेशन मोड पे डाला हुआ है, अब उस सेपरेशन मोड का जो है ना वो एक्टिव जोन स्टार्ट होने वाला है। इनको क्लैरिफाई करते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन को ये जो जगलिंग है ये आपकी अथॉरिटी को लेकर है, आपकी पावर को लेकर है। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी पावर में फ़ैसला किसके हक़ में दूँ, मुझे किस लेवल पर अपनी पावर को यूज़ करके न्यूट्रल होने की ज़रूरत है ताकि मैं किसी के साथ भी बायस ना लगूँ।
और ये सिचुएशन आपकी नेक्स्ट 7 डेज तक रहेगी। ये होगा कि कोई लिटरली आपको चैलेंज कर सकता है कि आपके सामने तो सब कुछ है, फिर आप फैसला क्यों नहीं ले रहे। ये बाज़ दफ़ा लोगों का ना हरबा भी होता है, किसी और के कंधे पे बंदूक रख के अपने मतलब का निशाना लगाना, तो ये शायद आप कर ही नहीं रहे हैं, इस पर थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा। द मून कार्ड, ये इनसिक्योरिटी, ये खौफ का कार्ड, ये क्यों आया है? आई एम सॉरी, ये मैसअप हो गया। हाई प्रीसेस, आपकी खामोशी जो है ना, आप किसी मैटर को लेकर जब तक आपको उसका सारी डिटेल्स नहीं पता चल जाएंगी, आप किसी चीज़ के लिए फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज तक भी आप ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बातों को आप डिले पर डाल देंगे। आप जो है ना वो इसको बिल्कुल ऐसे डाल देंगे कि जैसे जब तक मुझे एक एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी मैं इसमें नहीं पढ़ूँ। और ये आपको पहले पढ़ना जो है ना, आपको लग रहा है कि आप लेस होमवर्क के साथ हैं, ठीक है। द टावर कार्ड, अगेन वाटर साइन आया है और मेजर आर्कानास, 2 मेजर आर्कानास, इधर भी 2 मेजर, बल्कि 3 मेजर आर्कानास और 2 मेजर आर्कानास। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग आपस में बहुत बुरी तरह लड़ेंगे, बहुत बुरी तरह से लड़ेंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दूर से बैठकर, आप दूर से खड़े होकर तमाशा देखेंगे कि कितना नीचपन माजरत के साथ दिखा सकते हैं। एंड यू आर जस्ट वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग। गुड, सही है। एक्सपेक्ट करें कि कुछ लोग लड़ेंगे, एक बड़ा फड्डा होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको भी चोट लगी थी पहले, आपको भी हर्ट किया गया था। वही लोग जिन्होंने अब आपस में फड्डा किया है, अब वो आपके सामने ऐसे बन गए कि अब आप फैसला मेरे हक में दें, और आप वैसे भी जगलिंग मोड में हैं, डिले मोड में हैं, पेंडिंग में कर रहे हैं, तो मे बी कोई आपको लफ्ज़ों से तकलीफ़ पहुंचा सकता है। कोई लिटरली आपको ये बात बोल सकता है कि तो आपको फ़ैसला करना नहीं आता, नहीं आता, तेरे बाप की ऐसी की तैसी, ठीक है, ऐसे ही कहिएगा, तो खुद कर ले फैसला, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ की एंडिंग हो रही है? ओके, आई सेड कुछ नया बिग, कोई नई चीज़ स्टार्ट होगी, आप रिस्क लेंगे, आप कन्फ्रंट करवा दें जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, आमना सामना करवा दें, एक दूसरे को मारे, चपले मारे, पेट में घुसा मारे, जो करें, कन्फ्रंट करा दें। यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क एंड एटलीस्ट एक चीज़ से तो जान छूटेगी आपकी, ठीक है ना। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? बड़ी कोई स्टार प्लस का मसाला रीडिंग है ये, इतनी सारे शेड्स आपकी लाइफ के नज़र आ रहे हैं, बहुत कुछ होगा। लड़ाइयाँ, खामोशी, फड्डा, अथॉरिटी, डिसीजन, इक्वल गिव एंड टेक, कट ऑफ, सेपरेशन, रिस्क टेकिंग, प्राइवेसी, हर्ट, तेरी ऐसी की तैसी। वाह भाई, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया मुझे, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मैसेजेस मिले, क्योंकि कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो जाहिर बात है जब कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है तो सभी के मैसेजेस आ रहे होते हैं। इवन ये तक होता है कि जब आप रीडिंग का एंड भी कर रहे होते हैं ना, तब भी कोई एक कार्ड जो है ना वो अपनी तरफ खींच रहा होता है कि ये मैसेज है, ये भी बोल दो। तो आई एम जस्ट गिविंग अ लास्ट ग्लांस कि कोई बिल्कुल एक आखिरी झलक कि कोई चीज़ ऐसी हो जो कि हाँ, अभी देखो ना, नज़र पड़ गई। ये जो लोग हैं ना जो फड्डा करेंगे, इनमें से 2 तो ऐसे होंगे कि हाँ देखो क्या कह दिया, जबकि ये सबसे बड़ी बिगिनिंग इन्होंने की होगी। ये भी मैं आपको बता दूँ, फसाद की बुनियाद इन्होंने रखी होगी, फिर ये बोलेंगे देखो ज़रा, हमने तो ये थोड़ी बोला था माजत के साथ आपा हरामजादे। ठीक है, सॉरी टू से, ये बहुत पुरानी एक मिसाल हुआ करती थी। चलिए, आप मतलब इज्जत भी देती और साथ में गाली भी देती, तो ये एक तीर से 2 निशान है। तो ये आप नेक्स्ट 7 डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए तमाम चीज़ें करेंगे, ऊपर जो आपके लिए यूनिवर्स कर रही है वो तो यू डिज़र्व इट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।